जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। आज हम लोग प्रयागराज कुंभ नगरी में विराजमान हैं और प्रयागराज की कुंभ नगरी में माघ मास का जो स्नान होता है, कुंभ मेले का जो स्नान होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम आपको बता दें, माघ महीने में अब की बार जो कुंभ लगा हुआ है वो लगभग 144-45 वर्ष, मतलब 150 वर्ष मान लिया जाए। 150 वर्षों के बाद ऐसा शुभ अवसर आया है महाकुंभ का। महाकुंभ माघ मेला कार्तिक कहा गया है। माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। ये सबसे पवित्र महीना माना गया है। इसमें तीर्थ स्नान आदि तीर्थों में स्नान करना चाहिए या स्वदेश में रह करके नित्य प्रति स्नान दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्य उदय के समय श्रेष्ठ है। सूर्य उदय हो रहा हो उसी समय हम आप स्नान करें तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही निष्फल होता है। लेट होगा तो वो फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। स्नान के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। काशी, प्रयागराज आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं और यदि वहाँ ना जा सकें तो जहाँ भी स्नान करें वहीं इसका स्मरण कर लें तीर्थों का। जैसे पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पित्राणि स्नानकाले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते विलोके नीलपर्वते स्नात्वा कंखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। कंखले क्षेत्र कंखल क्षेत्र में जहाँ पर मैया पार्वती के पिताजी दक्ष जी ने, मतलब सती जी के पिताजी दक्ष जी ने जहाँ पर यज्ञ किया था, उस कंखल क्षेत्र में ही उन्होंने यज्ञ किया था। और सबसे नज़दीक अगर वहाँ ना जा सके तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, यज्ञाः सप्तैता मोक्षदायिका। और वहाँ जा कर के कैसे स्नान करें? गंगे च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका उच्चारण करें। और जब वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे हैं आप, कि किसी तीर्थ में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जहाँ कोई नदी हो, बहने वाला जल बहता हो, उस नदी में आप स्नान कर सकते हैं। और वो भी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो रात में एक घड़े में आप पानी भर करके छत पर रख दें, उससे स्नान करें। और यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो दिन भर जो सूर्य की किरण जहाँ पड़े उस जगह पर आप जल भर करके रख दें और उससे स्नान करें तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णुस्तोषणाय च प्रातः स्नानं करोम्यद्य माघे पाप विनाशनम। प्रातः काल में यदि आप माघ के महीने में स्नान करते हैं सूर्य उदय के समय, तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य उदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। माघ स्नान जो है सभी के लिए है। किसके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ब्रह्मचारियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है और वनवासियों के लिए है। 4 आश्रमों में रहने वाले
जो हैं उनके लिए, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लिए है। बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के लिए है। स्त्री, पुरुष और नपुंसक जो भी हों सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ का स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि जो होती है मैं वो आपसे कहता हूँ। स्नान की अवधि जो होती है वैसे तो पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तक कहा गया है, पर अपने धर्म के अनुसार जो है, हिंदू धर्म के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक है। अथवा इसमें जो है नित्य स्नान करें और अनंतर यथावकाश, मतलब जहाँ तक हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रह करके भगवान का भजन करें। और जो ब्राह्मण हों उनका नित्य सेवा करें, उनको भोजन कराएं, कंबल आदि दें, मृग चर्म दें, रत्न दें, कपड़े दें। कपड़े में जैसे कुर्ता हो गया, चादर हो गया, रुमाल हो गया, कमीज हो गया, टोपी हो गया, जूते दें, धोती और पगड़ी आदि कुछ भी दे सकते हैं, पर ब्राह्मणों को देना चाहिए, दान देना चाहिए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद अच्छे वस्त्र पहन करके सप्तधान्य और 30 मोदकें दें। ऐसे करके सारे कामों को करना चाहिए, जिससे हमारे और आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।